दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत कीलक मंत्र दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। अथ कीलक ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा पीतर्थ सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान द्याय त्रिदेवी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्ग धारणे सर्वे द्विजानीयां मंत्राणाम अभिकीलकम सोऽपिशेम अवाप्नोति सततम जाप्य तत्परः सिद्धंतो चटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सतवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यन्ति हि। न मंत्रो नौषधम तत्र न किंचिदपि विद्यने बिना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम समग्राण्यपि सिद्धन्ति लोक संकाम्यमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेमिदं शुभम स्तोतुं वे चंडिकाया तु चक्षुगुप्त चकार सह समाप्तनं च पुण्यस्य तां तथा वन्ययन्त्रणां सोऽपिशेमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषां प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेनं महादेवेन कीलितमः यो निष्कीलां विधायनं नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः स गणशोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्य ततः तस्य भयं क्वापि जायते हि नापि मृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षमवाप्नुवातः ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वे सम्पन्नमिदं प्रारभते बुधेः सौभाग्यादित यत्यंत दत्तने ललनाजने तत्सर्व तत्प्रसादेनं तेन जापीदं शुभम शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्रोते संपत्तिरुच्यके भवत्येव समग्रापि ततः प्रारब्धमेव ततः ऐश्वर्यत् प्रसादेनं सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानि परोमोक्षो स्तुते सानक्यं जनेः ओमहम् इति देव्या कीलक स्त्रोतम संपूर्णमः। कीलक स्रोत का अर्थ इस प्रकार से दिया गया है। मैं मां भगवती चंडिका देवी को नमस्कार करता हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिसके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो अभिषेक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, वह सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब सिद्ध कार्य होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के
जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। यह स्रोत मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से भी इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणकारी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।